के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने हालांकि बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे वो दावे कर रहे हैं, लेकिन अब इन दावों और वादों के बीच में जो हकीकत है वो क्या है, ये आज जनता तय कर रही है और आज वो वोट भी कर रही है। अब वोट किन मुद्दों पर हो रहा है, इस पर चर्चा लगातार हम कर रहे हैं और ये चर्चा लगातार जारी भी है। सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कंप्लीट करें, फिर मैं खेमचंद जी का रुख करता हूँ। ये बात यही रह गई थी कि इसके बाद में जो भी कह रहे थे कि थाने के अंदर महिलाओं के ऊपर जो आरोप लगते थे, केस लगते थे, अरे थाने तक तो रिपोर्ट ही नहीं पहुंचती है, थाने तक लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है। उनको बोल दिया जाता है बाहरी सेटिंग करने के लिए, बाहर सेटिंग करेंगे तो ये थाने तक रिपोर्ट। महिलाओं के अपराध सबसे ज़्यादा हरियाणा रहा, रिपोर्ट उठा के देखिए, बिना रिपोर्ट के आंकड़े बोलने के लिए क्या है। आप बोल रहे हैं कि ये जो महिलाओं के लिए किया, और जो राशन कार्ड, आपने राशन कार्ड काटने का काम किसने किया? पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा राशन कार्ड किसके काटे गए? बेरोजगारी के अंदर। मैं बताता हूँ, इनके ही नेता, बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है फरीदाबाद, उसके अंदर भी इन्हीं लोगों की कंपनियां खरीद लेते हैं। यही खुद ही जो कंपनियां बंद हो गई उनको खरीद के उनको प्लॉट करने का काम भी इन्हीं के नेता करते हैं। और मैं खुले चैलेंज करके बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े मंचों के माध्यम से पूछा, लेकिन आज तक कोई प्रवक्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि वो जमीनें क्यों खरीदी जा रही हैं। क्या रोजगार? उनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पे मदर यूनिट नहीं ला सकता, और उसी डिपार्टमेंट के वो खुद इंचार्ज थे, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में था। वो कहते थे कि हम यहाँ मदर यूनिट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ ज़मीनें बहुत महंगी है, लेकिन उन्हीं ज़मीनों को खरीदने का काम खुद करते हैं। उन्हीं ज़मीनों के प्लॉटिंग करने का काम कौन करता है? वही खुद करते हैं। और इनके सिंपल एग्जांपल आपको पता होगा, एक बाइक चलाते थे आप, नहीं एक जूता पहनते थे आप, बाटा, याद है आपको? यामा आपको याद होगा, बाइक चलाते थे RX 100, सब लोगों को आपको भी याद होगा, क्योंकि हर एक की पसंद रही। नरेश जी, मैं ये कह रहा हूं ना, ये मुद्दे तो है ही ना, और इन मुद्दों के ही साथ आप जनता के बीच में गए हुए हैं। लेकिन खेमचंद जी, अगर ये बड़े मुद्दे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा, या युवाओं को रोजगार आप नहीं दे पाए, इसका क्या काउंटर है? क्योंकि अब ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी तो जाकर जनता को यही बता रहे हैं कि आपने किया नहीं उनके लिए ये सब। देखिए, बिना सत्तर की बात कर रहे हैं। एक गाँव में कहावत होती है, जिनके घर कुछ शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। इन्होंने कहा खट्टर साहब की खटारा बस के लिए दिल्ली जानी जाती है। दिल्ली में लगभग 7000 के आसपास बसें थी जब ये सत्ता में आए, और दिल्ली को बस आज चाहिए 15000, और बस है 3500। कंप्लीट करने दो भाई, हरियाणा के अंदर कंप्लीट करने दो। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको ठीक है। जब आप अपने गवर्नेंस, नहीं सुनिए, जब आप अपने गवर्नेंस का मॉडल बताएंगे दिल्ली, तो भाई एग्जांपल भी वहीं से आएगा ना। आप भी तो बता रहे हैं ना कि दिल्ली में हमने ये किया। हकीकत क्या है? क्योंकि ये खटारा माहौल में रहते हैं, इसीलिए दूसरों को भी खटारा कहते हैं। तो जो जैसे माहौल में रहता है वैसा ही करता है, तो इनकी गलती नहीं है, इनकी मैं मानसिकता समझ सकता हूँ। तो खटारा हाल दिल्ली का है, हरियाणा का नहीं है। हरियाणा में हर डिपार्टमेंट में काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। और हम लोगों ने जो पर्ची सिस्टम था, कमीशन सिस्टम था, रिश्वत सिस्टम था, जिसके तहत युवाओं को जॉब मिलती थी, उसको हमने ख़त्म कर दिया। आज मेरिट चलती है। मेरिट की वजह से छत्तीस समाज का कोई भी व्यक्ति जो मेरिट में है और जो वहाँ पे सिस्टम है उसके तहत उनको काम मिलता है। रही बात रोजगार की, तो हरियाणा में डिफरेंट तरीके के रोजगार, हरियाणा में सर्विस इंडस्ट्री है, हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हरियाणा में हम लोगों ने MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए मुद्रा के तहत जितने भी युवा काम के लिए अब लोन लेना चाहते थे उनको लोन देने का काम किया। छोटे लोन भी दिए गए, बड़े लोन भी दिए गए, और उद्योग धंधे हरियाणा वालों ने खड़े किए। हरियाणा वाले कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव लोग होते हैं, वो अपना काम धंधा खड़ा करना चाहते हैं, तो उनको एक इकोसिस्टम चाहिए। वो इकोसिस्टम बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। उनको परमिशन के लिए हियर देयर या 50 डिपार्टमेंट में चक्कर ना लगाना पड़े, सिंगल विंडो सिस्टम उनको मिले, वो स्थापित करने का काम हमारी सरकारों ने किया। तो उसका परिणाम आप देखते हैं। अभी आप ये कह रहे थे फरीदाबाद में, इसका मतलब फरीदाबाद डेवलप हो चुका है कि लोग वहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं। तो पहले तो फरीदाबाद की हालत ऐसी थी कि वहां से भागना चाह रहे थे। चलिए, मैं आता हूं, मैं इस पर जरूर जवाब लूंगा। मैं पहले भी एक बार ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेता हूं। मेरी सहयोगी मनीषा वहां पर मौजूद है। मनीषा, क्या जानकारी है, बताएं दर्शकों तक। बिल्कुल आयुष, और एक ताजा जानकारी मिल रही है कि पंडित विनोद शर्मा जो है वो ककराली